Hi guys, I welcome you all to Inside SSB YouTube channel. I'm Vishali, and before even starting this video, my question to you is, how many of you see yourself in these dream uniform of yours? Look at this boy who has turned into a gentleman and today looks like a guy who should be followed by each and every one. And I'm pretty sure next inspiration तुम लोग बनोगे, 100% बनोगे. Just keep that willpower alive. अब आती है बात, मैम 5-6 महीने से पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई डोंट रिमेंबर वट एवर आई हैव रेड ड्यूरिंग दिस पीरियड इन टाइम. मैं टेस्ट सीरीज लगा रहा हूँ, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जो पढ़ा है याद नहीं रहता है, जॉब करते हैं सो उस वजह से मुश्किल से दिन में 2 से 3 घंटे मिलते हैं, कॉलेज की वजह से प्रॉब्लम है, कॉलेज में एग्जाम्स चल रहे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा. Lot of these questions that are coming to me regularly, I will handle it all in this one video. और एक चीज बता देती हूँ, strategy is something that will make you clear this examination in 1 month. And yes, you heard it completely right, 1 month. और तुम मुझसे फिर क्वेश्चन पूछोगे, मैम सच्ची में पॉसिबल है क्या 1 महीने में? या देखो, I am not some XYZ person. I have cleared this examination myself. I've been All India Rank 26. This is UPSC की merit list of Combined Defence Services Exam. OTA Officers Training Academy की है. This is my भोपाल recommendation और सिर्फ एक recommendation नहीं है मेरे पास. I've been recommended 5 times through FCAT and serious entry. अब पूछोगे मैम ज्वाइन नहीं किया क्या etc etc. It's related to medicals and maybe in some other video I'll discuss about it. But here I'm to tell you one thing. It is possible. अगर मैं कर सकती हूँ तो तुम भी कर सकते हो. फिर से तुम्हारे क्वेश्चन पे आते हैं, मैम सीरियसली 1 महीने में? यस, तुम्हारा क्वेश्चन आया था, मेरी लास्ट मिनट की रिवीजन वीडियोस थी, ठीक है, उस पर तुम मुझसे क्वेश्चन पूछते थे. जैसे ये हिस्ट्री वाली वीडियो पे अगर मैं देखूं, मैम मेरा एक डाउट है, 30 मिनट की वीडियो में क्या सब कुछ कवर हो जाएगा? दिस वाज द क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड मी. और उसके बाद तुम ही मुझे ये भेजते हो कि मैम क्या गजब आप 4-5 रिवीजन वीडियो बनाते हो यार, 30 मिनट में हिस्ट्री पढ़ा के, 30 मिनट में डिफेंस पढ़ा के, 50 कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस करा के, मैम ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन आए, ये सारे क्वेश्चन आए. एंड देन आकांक्षा टोल्ड मी दैट आउट ऑफ 25 जीके क्वेश्चंस इन एफकैट 12 क्वेश्चन आए, और ये एफकैट 1 2024 की बात है, और अब तुम देने वाले हो CDS 1 2024. ठीक है. और आकांक्षा के मैसेज पे राहुल का मैसेज था कि अच्छा इसके सिर्फ 12 है मैम, मैंने तो 18 से 20 क्वेश्चन कर लिए, मैंने सारी वीडियोस देखी थी आपकी. सो अगर इतना क्रिस्प कंटेंट प्रोवाइड करके तुम्हारे मार्क्स लाए जा सकते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है यार 1 महीना पढ़ के नहीं होगा क्या? बहुत आराम से हो जाएगा. टॉकिंग अबाउट CDS, मेरी ये लास्ट टाइम की 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो थी. जिन जिन इन बच्चों ने 50,000 बच्चों ने देखी थी, उनके हो गए थे बल्ले बल्ले. वाई? बिकॉज आउट ऑफ दीज 44 मिनट्स वीडियो, हाउ मेनी क्वेश्चंस केम? 6 questions as it is in current affairs. And then तुम बोलते हो मैम यू आर गॉड ऑफ करंट अफेयर्स, आप जीके में तो मतलब यू आर सो गुड. ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, तुम भी कर सकते हो यार. इवन यू कैन डू इट. द ओनली थिंग इज स्मार्ट वर्क कर लो प्लीज, अपना टाइम एफिशिएंटली यूज कर लो, नहीं तो सब आगे निकल जाएंगे, वो ऑफिसर्स बन जाएंगे और तुम पीछे रह जाओगे. और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूँ. ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए पूरी मेहनत की हुई है. तुम मुझसे पूछोगे मैम कहाँ से ये आप कर पाते हो जज, कहाँ से क्वेश्चन आते हैं? यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने तुम्हारे लिए पूरा एनालिसिस कर रखा है. आगे यही डिस्कशन रहेगा हमारा कि एग्जैक्टली पढ़ाई करनी कैसे है, कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो हम लोग अपना ये जो रॉन्ग वे है इसे हटा के राइट वे की तरफ चलते हैं. ओके, राइट वे में चलने के लिए हमें सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा. ठीक है, सो अगर हम ट्रेंड के हिसाब से देखें, आप मुझसे पूछोगे मैम मैं तो हिस्ट्री नहीं कर पाता, मुझसे तो इकोनॉमिक्स नहीं आती, मैं क्या करूं? अरे कुछ मत करो यार, अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करो. साइंस बैकग्राउंड से हो तो इन क्वेश्चंस को कहीं नहीं जाने देना है. तुम लोग अगर क्या कहते हैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, पॉलिटी ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं छोड़नी है ना. उसके बाद अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से तुम बोलोगे मैम इकोनॉमिक्स में तो हम फंस गए अकेले. पर तुमने एक चीज़ रियलाइज नहीं की कि साइंस जो है 80% क्वेश्चन तुम्हारे 9th और 10th से आते हैं, जो सबने पढ़ी हुई है, तो बहुत ज़्यादा ईजी है. एंड इसमें भी मैं तुम्हें टॉपिक्स बता दूंगी जो करने ज़रूरी हैं. सो बेसिकली अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करो. वीकनेस, अगर तुम्हारे 1-2 सब्जेक्ट वीक है उन्हें छोड़ दो, अभी टाइम नहीं है वो सब करने का. 1 महीने में सब कुछ लेके बैठ गए तो एग्जाम नहीं होगा. वीकनेस करने का टाइम था 5-6 महीने पहले, लेकिन अब वो एक टाइम
टाइम आ चुका है जब सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे। आई बात करंट अफेयर्स की और स्टैटिक जीके की, ये मेरी जिम्मेदारी है। मेरी सिर्फ यूट्यूब की वीडियोस देख लेना, तुम्हारे 90% क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। और हाँ, मेरी प्लेलिस्ट है प्रॉपर करंट अफेयर्स की, सो पार्ट 1 से पार्ट 7 है। प्लीज़ उन वीडियोस को भूल के भी मत छोड़ देना, ठीक है। पार्ट 1 से पार्ट 7 ये सारी वीडियोस कवर करनी है, और फिर मेरी 100 करंट अफेयर्स, बस इसके अलावा कुछ भी मत करना। 90% करंट अफेयर्स यहीं से आएंगे। बोलोगे मैम कितनी लंबी वीडियो होती है? यार 20-30 मिनट की हर मंथ की वीडियो होती है, उससे ज़्यादा मैं डालती ही नहीं हूँ, बिकॉज आई नो सिर्फ वही पढ़ाना ज़रूरी है जो कि एग्जाम में आता है, ठीक है। क्लियर हो गया? अब बिफोर वी मूव फॉरवर्ड कि कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्जाम में, मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, ये टाइम टेबल डाउनलोड कर लेना। 30 डेज का टाइम टेबल है और हम इसे मिलके इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे हमें फॉलो करो। नाउ एज यू आर डन विद प्रिंटिंग दिस टाइम टेबल और इस वॉर के लिए यू आर रेडी, जस्ट मेक श्योर दैट यू टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम 7982047997। यहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर देना दैट मैम प्रिंट कर लिया है, और फोटोग्राफ भेज देना मुझे अपने स्टडी डेस्क के सामने लगा के, ठीक है। अब हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करना शुरू करेंगे कि कौन से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर आप देखोगे तो इस तरीके से मैंने पूरी एक लिस्ट डेवलप करी है, और इस लिस्ट को ही यूज करते हुए जो भी मैं तुम्हें मदद करने वाली हूं, चाहे यूट्यूब पे चाहे टेलीग्राम पे, इट विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस लिस्ट। इस लिस्ट की तुम्हें जरूरत नहीं है, बिकॉज मैं डे वाइज तुम्हें सब कुछ कवर कराने वाली हूं, ठीक है। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी से। सो आई होप आप सबको बुक लिस्ट का तो पता ही होगा। इन केस यू आर डूइंग एनसीईआरटीज, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो 6 to 12 करने की तो अभी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इफ यू हैव बीन कवरिंग थिंग्स, सिर्फ ये 4 एनसीईआरटीज कर लेना। इसमें से भी अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट पूछोगे तो एक तो आपकी फिजिकल एनवायरमेंट वाली, और एक ये 2 सबसे ज्यादा जरूरी है। 12th वाली इज इंपॉर्टेंट बट नॉट लाइक, आई विल नॉट से कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन वहां से आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन कम फ्रॉम दीज 2 बुक्स, ओके। एंड टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब हम उसके लिए सबसे पहले कुछ देख लेते हैं, दैट इज आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इसका क्या यूटिलिटी रहता है? लाइक आई जस्ट टोल्ड यू दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरी मतलब सक्सेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट राज रहा है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। अब आप ध्यान देना दैट आपको हर एक टॉपिक करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट कि कहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आइलैंड से 100% क्वेश्चन आएगा, आइलैंड का क्वेश्चन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से सबसे ज्यादा आता है, और इस बार तुम मुझसे लिखवा के ले लो, लक्षद्वीप आइलैंड्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा। लक्षद्वीप पे या तो ट्राइब से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, या फिर उसके जो 3 आइलैंड्स है, मेजर आइलैंड्स दैट मेक लक्षद्वीप, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पीक्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज अगर हम बात करें अंडमान की, तो सैडल पीक के बारे में काफी बार क्वेश्चन आया है। इन द सेम वे द क्वेश्चंस कैन कम अप फ्रॉम लक्षद्वीप आइलैंड्स टू। और इसके अलावा विच डिग्री चैनल, लाइक 10 डिग्री चैनल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो लक्षद्वीप की तरफ कौन सा है, जल्दी बताना मुझे, है ना। सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कम इन एग्जाम। दूसरी बात, क्लाउड्स, ठीक है। क्लाउड्स वाला क्वेश्चन इज सो कॉमन टू सी इन एग्जाम। उसके बाद आती है बात सॉइल टाइप, जैसे एंटी सोल्स, इंसेप्टी सोल्स, ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो ये टॉपिक प्लीज मार्क करते चलो, बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आते हैं कॉपन क्लाइमेट। कॉपन क्लाइमेट ऐसा होता नहीं कि एग्जाम में आए ना। एनडीए, सीडीएस, ये 2 एग्जाम ऐसे हैं जहां पे कॉपन क्लाइमेट 100% आएगा, और कभी कभी सीएपीएफ में भी देखने को ये क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, ठीक है। उसके बाद सेडिमेंट्री रॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लेक्स आ जाते हैं। अब लेक्स में मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी कि लेक्स ना सारी करने की जरूरत नहीं है। इस बार जैसे ना मैंने तुम्हें करंट अफेयर्स में कराई थी सिक्किम वाली लेक, इफ यू हैव नोटिस्ड, बिकॉज वहां पे क्या हुआ था, फ्लडिंग वाज एन इशू। सो वो वाले इंपॉर्टेंट एरियाज बन जाते हैं। सारी लेक्स नहीं करनी है, नॉर्थ ईस्ट की लेक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड एनीथिंग दैट हैड बीन इन न्यूज। सो वो वाली लेक सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर बात की जाए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना था, तो उस टाइम उसके पास में कौन सी लेक है, रिवर है, जहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अगर वहां कुछ है, तो वो वाली चीजें बहुत जरूरी हो जाती हैं, ठीक है। समझ आ रही है बात? देन हम मूव करते हैं वॉल्केनोज। वॉल्केनोज अगेन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जैसे मैंने भी आपको बताया कि बहुत बहुत फेमस है कि क्वेश्चन आना ही आना है आइलैंड से। सो हम क्यों ना इन एरियाज पे फोकस करें? व्हाई डोंट वी डू दिस? हम रैंडमली कुछ भी पढ़ते रहते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको ना टॉपिक्स बता देती हूँ जल्दी जल्दी कौन से इंपॉर्टेंट है, एंड एनी विच वेज ये मैं तुम्हें टेलीग्राम पे भी कराऊंगी, सो यू डोंट नीड टू राइट इट डाउन एज सच, बट बता देती हूँ फिर भी। जैसे एटमॉस्फेरिक लेयर, उसका नेचर, इंटीरियर ऑफ अर्थ, उसके बाद मेजर और माइनर प्लेट, जब प्लेट टेक्टोनिक की बात आती है, रॉक में टाइप और एग्जाम्पल, जैसे मैंने भी आपको यहाँ पे दिखाया, ये वाले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद डिविजन और पीक्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके बाद आइलैंड में पीक्स और उसकी लैटिट्यूड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैप बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। वेजिटेशन में लोकेशन और एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट सेटलमेंट सेक्टर्स, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अलग अलग नाम इंडियन स्टेट्स में और दूसरी कंट्रीज में, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। इन केस तुम्हें ये टॉपिक लिस्ट देखनी है और मतलब तुम चाहते नहीं हो कि डे वाइज मैं पता करूं क्या ज़रूरी है, यू कैन डू वन मोर थिंग। इनसाइट एसएसबी का एक ना सीडीएस का कोर्स है दैट इज़ ऑलरेडी रनिंग। तुम नीचे जो लिंक है ऑफ इनसाइट एसएसबी ऐप वो डाउनलोड करके और ना सिर्फ ये देख लो कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं, उन टॉपिक लिस्ट को देख के एंड कंप्लीट करो, ठीक है। और मैं तुम्हें एक बहुत अमेजिंग बात बताना चाहती हूँ। लास्ट टाइम ना रिविजन वीडियोस ये जो है डाली थी, रिविजन वीडियोस में मैंने हर मतलब जो भी टॉपिक था हम लोगों ने मिलके उसे क्या किया, मतलब जैसे ये आपकी ज्योग्राफी की टोटल रिविजन थी बस, है ना, 2 घंटे में बच्चे ने पूरी रिवीजन कंप्लीट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी की, यू विल नॉट बिलीव दैट एटलीस्ट 40% पेपर यहीं से आया था और 40 मार्क्स इन जीएस इज व्हाट यू नीड। तो तुम सोच के देखो, अगर तुम ज्योग्राफी नहीं भी कंप्लीट करो तो अगर तुम सिर्फ ये रिवीजन वीडियोस भी कर लोगे तो भी काफी रहेगा, ठीक है। सो हाँ, बस यहाँ पे जाके आप एक बार ये टॉपिक्स देख लेना। हुएवर इज प्रिपेयरिंग, देखो रिसोर्स जो भी तुम अभी तक यूज करते आए आखिरी में चेंज नहीं करना है। कहीं पे तुम कोचिंग ले रहे हो, कहीं पे तुम किसी मतलब भैया दीदी किसी की भी एडवाइस ले रहे हो या फिर कोई अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू कंटिन्यू विद दैट। आखिरी लास्ट मंथ ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल अपनी डिसरप्ट कर दी है पढ़ाई, है ना। डोंट डू दैट, डोंट चेंज योर रिसोर्सेज। उसके बाद मैं तुम्हें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में ना तुम जब एनसीईआरटी उठाओगे यू विल फाइंड दीज ऐसे ना बॉक्सेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है और ये जो बॉक्सेस वाले क्वेश्चन है एज इट इज आते हैं। जैसे करेवाज, अगर तुम फर्स्ट वाला चैप्टर देखोगे उसमें ना करेवाज डिस्कस थे एंड वो उस टाइम न्यूज में थे एंड आई डिस्कस्ड इट राइट अवे इन करंट अफेयर्स की करेवाज जो है, और मैंने उसमें स्पेशली करेवा का एनसीईआरटी का वो जो था स्क्रीनशॉट वो भी लगाया, वहीं से क्वेश्चन एग्जाम में आया। सो ये जो आपका तो आपके जितने भी ये ऐसे मार्क्ड हैं एंड स्पेसिफिकली बॉक्स में, जैसे ये बॉक्स वाली चीज है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी इतनी बार पूछा जा चुका है कि नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में जो मूवमेंट है साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की, ठीक है, सो दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। सो प्लीज टेक अ नोट कि आप ये कवर करें अच्छे से, ठीक है। एंड देखो ये वाला भी, एज आई टोल्ड यू, कॉपन क्लाइमेट एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इन बॉक्स। सो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद ग्लॉसरी जो है ज्योग्राफी की बहुत जरूरी है, ये आप एनसीईआरटी से कवर कर सकते हैं। अदरवाइज आई डू वन थिंग, जब मैं टेलीग्राम में तुम्हें ये टॉपिक करा रही होंगी तो उस टाइम पे मैं ये तुम्हें सेंड कर दूंगी और इसमें से भी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना सिर्फ वो मार्क करके आई सेंड यू, वो कर लेना, वहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। कमिंग टू अ फैक्ट कि अब टेलीग्राम पे हम करने कैसे वाले हैं सब लोग चीजें, ठीक है। सो यू जस्ट हैव टू गो एंड इनसाइट एसएसबी वाला जो आपका टेलीग्राम चैनल है उसे फॉलो करना। उसके अलावा तुम्हें कोई एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। सो हम सुबह सुबह क्या किया करेंगे कि आई विल गिव यू वट एवर इज द डे का एम। जैसे अगर ड्रेनेज एंड आइलैंड जो है वो आपका एम रहा है, और जैसे इस बार लक्षद्वीप आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट थे तो मैंने इस बार जो 2 मंथ्स हम जो फॉलो करे थे टाइम टेबल उसमें मैंने लक्षद्वीप ऑलरेडी कवर करा दिया है। सो उन बच्चों को ऑलरेडी आता है। उसके बाद आई गिव यू दीज वेरी क्रिस्प नोट्स एंड दीज नोट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यहां से सिर्फ वो इंपॉर्टेंट चीजें ही कवर करा रखी है एंड स्पेसिफिक टू द फैक्ट जो मेरे कोर्स में कंटेंट कवर्ड है उसी को छोटा सा क्रिस्प नोट की फॉर्म में हमने कन्वर्ट करके प्रोवाइड किया हुआ है। सो इफ यू आर ऑलरेडी इन बैच तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज इट विल बी लाइक एडिशनल मटीरियल आपके साथ है और आप बस सुन रहे हो और समझ रहे हो, आपके पास नोट बनाने का टाइम नहीं है, जस्ट कवर इट फ्रॉम हियर, दैट्स इट, ठीक है। सो इन नोट्स को आप यूज करो। ये सिर्फ पेड बैच के लिए नहीं है बल्कि मैं सबके लिए डाल रही हूँ टेलीग्राम पे, सो यू कैन ऑल्सो यूज इट, ठीक है। सो इसको कर लेना। अब आप मुझसे पूछोगे मैम इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं यार, यू हैव टू डू इट। दीज आर जस्ट क्रिस्प नोट्स जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सेक्शंस है, बट आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। सो प्लीज जो भी तुम फॉलो करते आ रहे हो चाहे एनसीईआरटीज एक्सेट्रा, सो दैट तो यू हैव टू डू। उसके बाद आई गिव यू दीज वेरी वेरी फेमस DIYs, मतलब दिन में बीच में मैं तुम्हारे लिए डाल देती हूँ। जैसे ही सुबह मैंने तुम्हारे लिए टॉपिक डाला, नोट्स डाल दिए, उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं कि चलो अब इसके तुम आंसर दो। ये मैं तुम्हारे लिए ब्लैंक छोड़ देती हूँ सो दैट यू कंप्लीट दीज एंड सेंड इट टू मी। एंड बिलीव मी, इतने इतने अच्छे बच्चे हो तुम। यू सेंड इट टू मी एवरी सिंगल डे, ऑल दीज DIYs, एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, ओके। और वंस वी आर डन विद दीज DIYs, फिर मैं शाम में ना एक ऐसे ही रैंडमली तुम्हारे लिए क्वेश्चन भी डेवलप कर देती हूँ कि चलो ये बताओ। तो इससे क्या होता है ना, ये तुम्हें चीजें नॉलेज रिट्रीव करने में हेल्प करता है। और कोई फायदा नहीं है मुझे इस चीज का। बताओ मुझे क्या फायदा होगा यार, मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर रही हूँ इस रीजन से कर रही हूँ ताकि यू आर एबल टू रिमेंबर वट एवर आई हैव टॉट यू। सो रिट्रीविंग नॉलेज हेल्प्स यू इन रिमेंबरिंग थिंग्स, क्योंकि तुम्हें जो चीज याद नहीं होगी जब तुम उसका क्वेश्चन देखोगे, फिर तुम वापस से अपने नोट्स कंसल्ट करोगे, तुम वापस से उसी वीडियो पे जाओगे तो तुम्हें लगेगा अरे शिट मुझे तो आता ही नहीं है। सो यूल अगेन रिवाइज इट और फिर तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो उससे क्या होगा कि वो जो चांसेस है ना कि एग्जाम में तुम चीज भूलोगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, एंड यूल बी एबल टू रिमेंबर इट बेटर।
और उसके बाद जैसे मैंने तुम्हें बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो हम हर रोज शाम में 9 o'clock वील बी डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस टॉपिक वाइज। जैसे अगर हमने उस दिन लाइव प्रोसेस टॉपिक पढ़ा है तो हम लाइव प्रोसेस की जो भी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। यू कैन सी ऑलरेडी लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, एंड अब तुम सब भी आ जाओ, लेट्स डू इट टुगेदर। ये सिर्फ बैच स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि मेरे इनसाइट एसएसबी के सारे एस्पिरेंट्स के लिए है, सारे स्टूडेंट्स के लिए। मेक श्योर यू यूटिलाइज ऑल दीज एफर्ट्स, क्योंकि तुम्हें इतना सेग्रीगेटेड कहीं कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइंस पे। साइंस की बात करें, 9th and 10th की एनसीईआरटीज जैसे कि मैंने बताया बहुत हैं अपने आप में, दैट इज इट। इसमें भी अगैन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर तुम करना चाहो सिर्फ वो टॉपिक्स कर लो, मोर देन इनफ है। जैसे बायो की बात करूं अगर मैं तुमसे, तो देखो, फर्स्ट थिंग इज प्लांट सेल, ठीक है। प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल से रिलेटेड कुछ भी बहुत ज़रूरी है। सेल एंड टिश्यूज बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिटी से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें देखो सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, दैट इज हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हार्ट तो हर बार आई हैव सीन कि पक्का क्वेश्चन आता है। पल्मोनरी आर्टरी के बारे में आ जाएगा, वेन के बारे में आ जाएगा, या फिर वेना कावास के बारे में आ जाएगा। सो देयर विल बी सर्टेनली अ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड, तो बहुत जरूरी है। उसके बाद आते हैं मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट के जितने भी रिजल्ट रहे हैं, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स। उसके बाद रिप्रोडक्शन वाले क्वेश्चन बहुत जरूरी है। हार्मोन्स, प्लांट और एनिमल दोनों के बहुत जरूरी है। विटामिन और डिजीज के नेम्स। अब देखो मैं डिजीज तुम्हें दिखा लेती हूँ, यहाँ पे देखो यार, कैन यू सी, एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, और मतलब एक तुम्हें सिर्फ एक पेज देखना है, दैट इज इट, तुमने 2 क्वेश्चन कर दिए। सो आप अपना टाइम इज टू बेनिफिट रेशो देखो कि अब मैं अगर पूरी बुक एनसीईआरटी की लेके बैठ गई तो यार नहीं होगा, अभी टाइम नहीं है हमारे पास। हमें सिर्फ उन टॉपिक्स पे ध्यान देना है जहां पे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। सो जस्ट डू दैट, ओके। उसके बाद बात करें, जैसे कि अगर हम केमिस्ट्री की स्टार्ट करते हैं बात, वैलेंसी और केमिकल फॉर्मूलाज बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर सोल्यूशन कोलॉइड सस्पेंशन, इसमें नेचर और सेपरेटिंग टेक्निक्स बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में अगर मैं बोलूं तो एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है एज पर टू द ग्रुप एंड द पीरियड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा जरूरी हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम अगैन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। फिजिक्स की बात करूं यार, लेंस इज लाइक, जितनी भी लेंस फॉर्मूलाज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक फिनोमिनन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर्स, ठीक है। लेंस के न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं, मतलब ऐसा हो नहीं सकता कि लेंस के ऊपर आपका न्यूमेरिकल ना आए एग्जाम में। फिर यूनिट्स, स्केलर, वेक्टर, क्वांटिटी, ठीक है, ये जरूरी है। रेजिस्टेंस से, अगैन रेजिस्टेंस से भी न्यूमेरिकल आता है। प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बहुत ज्यादा जरूरी है। दीज आर लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट आर देयर, एंड अगैन ये सब मैं कवर कराऊंगी, तो तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम जस्ट फॉलो करो। तो मैं रेगुलरली तुम्हें क्या करूंगी इस तरीके से, जैसे अगर मेटलर्जी है तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि उसमें सेपरेटिंग टेक्निक जरूरी है, मेटल और उसके और जरूरी है, तो ये सारी की सारी चीजें मैं तुम्हें डेली बताती चलूंगी कि यार ये सब तुम रिवाइज कर लेना। ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है एज पर टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस दैट आई हैव डन ऑलरेडी फॉर यू, ओके। एंड टू ऑल दोज जिन्हें बिल्कुल ऐसा भी लग रहा है ना कि नहीं समझ आ रहा कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, मैम ऑफ कोर्स टेलीग्राम पे बहुत हेल्प हो जाएगी, लेकिन एक सिस्टमैटिकली रेगुलरली हमें ऐसा है कि एक लेक्चर मिल जाए तो और भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो तुम एक और काम कर सकते हो, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ 30 डेज हमारा जो जाबाज बैच भी स्टार्ट होगा, क्रैश कोर्स रहेगा। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट अलॉन्ग विद दैट। टेलीग्राम आप करते रहो। मेरे हिसाब से यू विल नीड नथिंग मोर देन दैट, बिकॉज इसमें हमने क्या कर रखा है ना, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें, सिर्फ वो चीज़ करा रखी है जो जरूरी है। आप देख सकते हो 15 मिनट में आपकी, 9 मिनट में, 13 मिनट में, 10 मिनट में वीडियोस जब भी कंप्लीट हो पाती हैं जब सिर्फ स्पेसिफिक कंटेंट ही हो। एंड जाबाज बैच अगर एफकैट की बात करूं ना, इस बार का तुम खुद ही रिजल्ट देख लो यार। क्लियर मैम, क्लियर मैम, क्लियर मैम, दिस इज ऑल दैट आई हैव सीन इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। नॉट ओनली दिस, देर इज अ बॉय नेम्ड भरत, और उसने ज्वाइन किया था अभी मेरा कैट का क्रैश कोर्स। 5 और उसके फ्रेंड थे जिसको उन्होंने सजेस्ट किया था लेने के लिए, एंड सबके सब ने एग्जाम क्वालिफाई किया। नॉट ओनली दिस, इस बार जो ऑल इंडिया रैंक 11 रहा है ऋषभ प्रसाद, ही वॉज पार्ट ऑफ माई CDS क्रैश कोर्स, ठीक है। सो मतलब इफ दीज गाइज कैन डू इट यार, तुम भी कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो ओनली फॉर दोज पीपल who want to revise things very very crisply, सिर्फ वो पढ़ना चाहते हैं जो जरूरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सो प्लीज बी अ पार्ट ऑफ दिस बैच CDS का जो आपका 30 डेज का क्रैश कोर्स आ रहा है।
इससे बढ़िया तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हो सकता एज पर टू मी, बिकॉज इट विल बी वेरी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, बिकॉज अभी टाइम वेस्ट करने का हमारे पास सीरियसली टाइम नहीं है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी वेरी प्रिडिक्टेबल सेक्शन, जिसे हम बोलेंगे पॉलिटी। पॉलिटी सब जानते हैं, लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट बुक। आई होप आपने इसी से कवर किया, इन केस नहीं किया है स्टिल ट्राई एंड कवर इट फ्रॉम हियर। एंड सब कुछ नहीं पढ़ना है, कवर टू कवर इस बुक को नहीं पढ़ना है, दैट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय सीडीएस। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं, देखो पार्लियामेंट इज अ वेरी बिग चैप्टर, अगर आपने पढ़ा है उसमें से 3 ही टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी है। द फर्स्ट वन इज स्पीकर, द सेकंड वन इज बिल और उसके प्रोसीजर्स, ठीक है, बिल और प्रोसीजर्स, दैट्स इट। इसको भी आपने अच्छे से कर लिया ना, यहां से मेजरली क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलते हैं। ओके, देन यू ऑल नो अबाउट इमरजेंसी। इमरजेंसी का क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता ही आता है, लाइक मेनी मेनी अदर टॉपिक्स जो बहुत जरूरी है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स रही हैं और उससे रिलेटेड आर्टिकल, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, और इसमें भी यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक, ओनली दोज टॉपिक्स जो आते हैं। इसलिए ये वीडियो इतनी छोटी है बिकॉज यहाँ पे सिर्फ वही कवर्ड है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो प्लीज इसे कवर टू कवर नहीं पढ़ना, जैसे मैंने तुम्हें बताया है कैसे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो और उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ो। एंड प्लीज डोंट टेक टेंशन अबाउट दिस, आई विल टेक केयर इन टेलीग्राम, एंड जो तुम्हारे रिविजन वीडियोज रहेंगे उसमें भी हेल्प करूंगी, ठीक है। अब आते हैं स्टैटिक एरियाज में जो बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, एक कोरल रीफ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये वाला जो है से ज्योग्राफी वाला सेक्शन है, बहुत जरूरी है जो। फिर रामसर कन्वेंशन, रामसर इज वन एरिया जिसको मैं थोड़ा सा स्टैटिक में डालना चाहूंगी, या फिर आप एडिशनली टू करंट भी ये बोल सकते हैं, बिकॉज करंट में जो चीज पूछी जाती है प्लस स्टैटिक, ये कुछ ऐसा सा ही एक एरिया है दैट वी कैन कंसिडर, बिकॉज वेटलैंड्स के रिगार्डिंग इस बार वेटलैंड्स में एडिशन हुआ है, सो उसको 100% देख लेना, वो मैं करंट अफेयर्स में भी कवर कराऊंगी। फिर आते हैं मेटल्स, मेटल्स की प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइंस वाला टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट दैट इज ये जितनी भी गवर्नमेंट ओन कंपनीज हैं, चाहे कोल से रिलेटेड है या फिर आपकी कोई और कंपनीज है, वेरी इंपॉर्टेंट अगैन। फिर जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अच्छा एक बात प्लीज जल्दी से नीचे कमेंट कर दो दैट डू यू वांट मी टू मेक स्टैटिक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर अगर आप चाहते हो तो मैं एक वीडियो जो है वो बना दूंगी, दैट माइट बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू, चाहे सीडीएस की प्रेपरेशन करो या एनडीए की, ठीक है। फिर नीति आयोग से रिलेटेड अगर कुछ भी न्यूज में रहा है, दैट गेट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज आती है दैट इज पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिफेंस, इसके जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस का इवन एफ कैट में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सेम वे में सीडीएस में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, डिफेंस से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर इवन यहाँ पे एथनिक क्राउड जैसे कि या फिर ट्राइबल पॉपुलेशन, ऐसे वाले क्वेश्चन 100% एग्जाम में आते हैं। जैसे अभी मणिपुर में चीजें बहुत डिस्टर्ब रही थी ड्यू टू सर्टेन एथनिक क्राउड्स, दैट कम्स इन एग्जाम। उसके बाद सेकंड चीज जो आपको आनी चाहिए दैट इज लक्षद्वीप के जो भी एथनिक क्राउड्स हैं, ठीक है, जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है वो एग्जाम में पूछा जाएगा इस बारी। सेंसस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्वेश्चन बहुत आता है। फिर आ जाते हैं डेज, डेज बोल देंगे जल्दी से, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को आप करो, मैच करो। सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट एरियाज। फिर आते हैं हिस्ट्री पे, देखो हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 बुक्स है दैट इज थीम्स, थीम्स से एज इट इज लाइन टू लाइन आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं आजकल एग्जाम में, बट हिस्ट्री एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सेक्शन, जिसने मास्टर्स पीएचडी भी कर रखी है, यू कैन ऑल्सो कॉमेंट कि नहीं आते हैं, मतलब ऐसा है कि 30% ही हार्डली आप प्रिडिक्ट कर सकते हो इसमें क्या आएगा, बिकॉज रैंडमली बहुत ही ऑफ द शोर क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। व्हाट आई हैव डन फॉर यू इज, मैंने जैसे 7 पेजेस का आप लोगों के लिए क्या कराया है, दिस इज प्रिपेयर्ड फॉर यू कि 7 पेज में आपकी मॉडर्न हिस्ट्री लाइन टू लाइन कवर्ड है, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। अभी जब तुम करोगे स्टार्ट तुम्हें पता चलेगा। जैसे कि मैंने बोला हिस्ट्री बहुत प्रिडिक्टेबल नहीं है, मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ बिकॉज एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। चेक हियर, आपने देखा आईएमएस, आईएमएस का क्वेश्चन, इंडियन मेडिकल सर्विस का क्वेश्चन आया हुआ है। अब आप मुझे बता दो हाउ विल यू बी एबल टू काइंड ऑफ फाइंड इट आउट, बिकॉज ये ब्रिटिश के टाइम से चलती आ रही चीज है, मॉडर्न हिस्ट्री का ये पार्ट है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पोएटिक वर्क्स होते हैं जिनको आप नहीं प्रिडिक्ट कर सकते हो, रैंडमली बहुत पूछा जाता है, लाइक इसमें कुछ हैं जो प्रिडिक्टेबल हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। महात्मा गांधी वाले एरा के क्वेश्चन आएंगे बट विल नॉट बी रिलेटेड टू मेन लीडर्स, गेटिंग इट। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू टेक केयर। तो ये जो गेस वर्क एटसेट्रा, ये वाली जो टेक्निक्स है, जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे वंस वी आर डन विद सर्टेन टॉपिक तो उसके हम सेक्शनल टेस्ट रखते हैं, फिर फुल लेंथ उसका टेस्ट होता है। सो सेक्शनल टेस्ट के टाइम पे वी डिस्कस द टेक्निक्स विद यू कि तुम लोग
इंटेलिजेंट गेसिंग कैसे कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के लिए ही बने होते हैं, जैसे कि ये कुछ चीज़ें इंटेलिजेंट गेसिंग के लिए बनी होती है। सो हाउ टू डू दिस, so that is told during these sessions that we take after your tests or during your tests. Okay, coming to the next thing, that is economics. So economics again एक ऐसा एरिया है जो पहले प्रिडिक्टेबल नहीं था लेकिन आजकल हो रखा है. So questions कहाँ से आते हैं? बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मनी एंड बैंकिंग से क्वेश्चन आता है. इस बारी इंटरिम बजट इज देयर बिकॉज गवर्नमेंट चेंज होगी, है ना. सो अकॉर्डिंग टू न्यू गवर्नमेंट सारा रूल आएंगे, बजट आएगा, हर एक चीज, है ना. सो बजट, फिर टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पूछी जाती है, इन्फ्लेशन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं. आरबीआई में आपकी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी बहुत जरूरी है. अगर टैक्सेशन सिस्टम की बात करूं, जीएसटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है और इसके साथ साथ डेफिनेशंस हैं, ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं. ठीक है, अगेन विल बी टेकन केयर ऑफ बाय मी, सो टेंशन मत लो. विद दिस आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. एक महीने में हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, हमें टॉपिक वाइज प्रिपेयर करना है, ना कि वी हैव टू गो अराउंड विद सब्जेक्ट्स. अगर सब्जेक्ट्स लेके बैठ गए, इट विल गेट इम्पॉसिबल फॉर यू टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन इन 1 month. टॉकिंग अबाउट इंग्लिश नाउ, सो इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, मैम हाउ टू रेज माई मार्क्स इन इंग्लिश. फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपनी ग्रामर थोड़ी बेटर करो. सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह जो हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजीएल अलॉन्ग विद दैट बैंकिंग के थोड़े से देख लो, एंड सीडीएस सीएपीएफ के जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पे मेजरली फोकस करो. ठीक है, एनडीए एज वेल. सो ये वाले कर लो, दैट इज मोर देन इनफ. उसके बाद बात करेंगे कि मार्क्स कैसे रेज करें. ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फुल टेस्ट लगाओ, उससे आपके मार्क्स में बहुत ज़्यादा राइज आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं और कौन से ज़्यादा टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. बिकॉज एरर्स में देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर मोस्टली रिपीटेड. आई कैन से अगर तुमने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पिछले 5 साल की प्रैक्टिस कर लिए, तुम्हारे एटलीस्ट 10 मार्क्स का डिफरेंस तो 100% आएगा ही आएगा. 20 मार्क्स का भी जंप आ सकता है. एंड अब मैं लास्ट में सिर्फ ये बोलना चाहूंगी, जैसे अग्नि बैच के बच्चों ने मुझे टाइम टेबल बिल्कुल फुल ऐसे मार्क करके भेजा था ना कि मैम ये भी डन, ये भी डन, ये भी डन, तुम ऐसे ही करके भेजोगे. एंड नाउ लेट्स सी यू ऑल ऑन टेलीग्राम. हम लोग प्रेपरेशन स्टार्ट करेंगे. एंड जस्ट वन लास्ट रिमाइंडर इन हियर, इफ यू विश टू ज्वाइन CDS 1 2024 GS क्रैश कोर्स, मेक श्योर दैट यू ज्वाइन इट एज सुन एज पॉसिबल. 22 मार्च को जो आपका है स्टार्ट हो रहा है क्रैश कोर्स. एंड बिलीव मी और नॉट, मेरे जो स्लॉट्स हैं बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं. वी जस्ट हैव 500 सीट्स इन इट एंड दैट इज ऑल. और ये मेरी गारंटी है कि तुम्हारे 40+ मार्क्स दिलाना इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट टू विद इन 1 month. और कोई ये नहीं करा पाएगा. आई विल मेक श्योर दैट यू अचीव इट 101%. एंड फर्स्ट जो 50 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए फ्लैट 500 ऑफ रहेगा. एंड लॉट ऑफ यू हैव बीन आस्किंग अबाउट द करंट अफेयर मैगजीन. सो अगर आपको वही 8 पेज में एक महीने का करंट अफेयर चाहिए, यू कैन गो एंड चेक दिस आउट. इन केस यू डोंट वांट टू मेक योर ओन नोट्स फ्रॉम द करंट अफेयर्स दैट आई एम हेल्पिंग यू आउट विद ऑन इनसाइट SSB यूट्यूब चैनल, अगर वो नहीं चाहिए है तुम्हें, सो यू कैन जस्ट गो एंड डाउनलोड दिस. ये आपको यहाँ पे 4-5 महीने के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसकी PDF मिल जाएगी. हार्डली तुम एक दिन में ये कवर कर लोगे एंड यू विल बी डन फॉर द एग्जाम. तुम्हें बहुत हेल्प मिल जाएगी. एंड प्लीज मेरी करंट अफेयर वीडियोस कोई भी नहीं छोड़ेगा व्हेन इट कम्स टू इनसाइट SSB यूट्यूब चैनल. मैंने प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है. दिस इज द प्लेलिस्ट. मेक श्योर इस प्लेलिस्ट को तुम कंप्लीट करके जाओ बिफोर एग्जाम. नाउ सी यू राइट ऑन टेलीग्राम चैनल. ऑल द वेरी बेस्ट गाइज. और अब एक महीने बाद बढ़िया सा रिजल्ट लेके आएंगे और फिर साथ में खुश होंगे with that name in the list. I'm sure your name will be in the list.